कहानी की शुरुआत होती है एक खूबसूरत लड़की मेलिसा से, जो अपनी माँ और दादी के साथ रहती है। उसकी माँ शराब की लत में डूबी रहती है और अक्सर बीमार पड़ जाती है, जबकि दादी मेलिसा की देखभाल करती है। मेलिसा अपनी दादी के बहुत करीब होती है और ज्यादातर समय उन्हीं के साथ बिताती है। एक दिन जब मेलिसा अपने कमरे में अकेली होती है तो वो अपनी नई भावनाओं को महसूस करने लगती है। तभी अचानक उसकी माँ कमरे में आ जाती है और वो घबरा जाती है। इसके बाद मेलिसा अपने फ्रेंड के साथ बाहर घूमने जाती है, जहां उसकी मुलाकात डैनियल नाम के लड़के से होती है, जो उसका क्लासमेट भी है। मेलिसा उसे दिल से पसंद करती थी, लेकिन डैनियल उसे खास तवज्जो नहीं देता। बाद में स्कूल की छुट्टियों में दोनों एक पूल पार्टी में मिलते हैं, जहां मेलिसा गलती से पानी में गिर जाती है। डैनियल उसे बचा लेता है और इसी घटना के बाद दोनों की नजदीकियां बढ़ने लगती हैं। डैनियल उसे रोज मिलने के लिए कहता है और मेलिसा, जो पहले से ही उसे चाहती थी, आसानी से मान जाती है। धीरे धीरे उनके बीच एक शारीरिक रिश्ता बन जाता है, लेकिन डैनियल का इरादा प्यार का नहीं, बस मजे का होता है। कुछ समय बाद डैनियल मेलिसा से दूरी बना लेता है। स्कूल खुलने पर मेलिसा उसे ढूंढती है, लेकिन वो उससे बात तक नहीं करता। दिल टूटा होने के बावजूद वो डैनियल के पीछे जाती है और उसे एक क्लब में देखती है। वहां दोनों फिर मिलते हैं और डैनियल उसे अपने घर ले जाकर एक बार फिर धोखा देता है। अब मेलिसा को एहसास होता है कि वो सिर्फ एक खेल का हिस्सा थी। इस हादसे के बाद मेलिसा अंदर से बदल जाती है। वो सोचती है कि अब किसी के जज्बात की परवाह नहीं करेगी। इसी दौरान उसकी दादी की तबीयत बिगड़ जाती है और उसकी माँ उसे अस्पताल ले जाती है। इस बात से मेलिसा और ज्यादा परेशान हो जाती है। कुछ दिन बाद मेलिसा ऑनलाइन चैटिंग करने लगती है और अजनबियों से अपनी बातें शेयर करने लगती है। स्कूल ट्रिप के दौरान वो एक म्यूजियम में जाती है, जहां एक स्टाफ मेंबर से उसका रिश्ता बन जाता है। वो हर मुलाकात को अपनी डायरी में लिखती रहती है, लेकिन एक दिन उसकी डायरी स्कूल में लीक हो जाती है और सभी बच्चे उसकी प्राइवेट बातें पढ़ते हैं। मेलिसा टूट जाती है। उसे लगता है उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई है। जब वो घर लौटती है तो देखती है कि उसकी दादी किसी पुराने दोस्त के साथ खुश है। ये देखकर उसके मन में भी सच्चे प्यार की चाह जागती है। कुछ दिन बाद उसे फिर से डैनियल के दोस्तों का कॉल आता है। वो मिलने जाती है, लेकिन वहां उसके साथ गलत होता है। उधर उसकी माँ को उसकी डायरी मिल जाती है और उसे सारी सच्चाई पता चलती है। तभी खबर आती है कि मेलिसा की दादी की मौत हो गई है। माँ और बेटी दोनों टूट जाते हैं। घर लौटकर मेलिसा अपनी माँ को सब सच बता देती है। माँ उसे गले लगाकर रो पड़ती है और कहती है, शायद मैं तुम्हें समझ नहीं पाई। ये सुनकर मेलिसा को अपने किए पर पछतावा होता है और वो खुद को बदलने का फैसला करती है। कुछ समय बाद वो स्कूल वापस जाती है, अपने दोस्तों से माफी मांगती है और नॉर्मल लाइफ में लौट आती है। डैनियल उसे फिर से मनाने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार मेलिसा उससे नजरें तक नहीं मिलाती। अंत में वो अपनी माँ के साथ अपनी दादी की कब्र पर जाती है। दोनों वहां फूल चढ़ाते हैं। कैमरा दूर जाता है और हम देखते हैं कि मेलिसा अब पहले जैसी मासूम लेकिन समझदार लड़की बन चुकी है। और इसी खूबसूरत एहसास के साथ फिल्म मेलिसा खत्म होती है।